जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है तकलीफ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह के 10 बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। रजनी जी ने चाय का कप रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नकुल जी भी तब तक अखबार हाथ में लिए उठ खड़े हुए। रजनी जी ने हाथ से इशारा कर दिया कि मैं जा रही हूँ। दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोलते ही जो चेहरे उनके सामने आए, उन्हें देखते ही मैं एक अनहोनी आशंका से भर उठी। पर सबके चेहरे पर मुस्कान देखते ही मन को थोड़ा सुकून मिला। पर थोड़ी चिंता तो अभी भी थी। कुछ कहती उससे पहले ही नकुल जी आगे बढ़े और दरवाजे पर खड़े अपने समधी प्रमोद जी को गले से लगा लिया और कहा, वह क्या सरप्राइज दिया है। प्रमोद जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ठहाका लगाया और कहा, इसी में तो मजा आता है। देखिए भाभी जी हैरानी में हैं। भाई 6 घंटे का सफर तय करके आए हैं। रजनी जी जैसे नींद से जागी और मुस्कुराते हुए नमस्ते की और आगे बढ़कर अपनी समधन राधा जी के गले लग गई। पीछे बेटी राखी और दामाद मयंक खड़े थे। मयंक ने आगे बढ़कर पांव छू लिए और राखी माँ के गले लग गई। दोनों माँ बेटी की आंखें भर आई। तब तक नकुल आगे बढ़े और बेटी पापा के सीने से लगकर फपक पड़ी। नकुल जी की भी आंखें गीली हो गई, पर अपने को संभाला और फिर दामाद को भी अपनी बाहों में भर लिया। सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अंदर आकर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और रजनी जी किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि प्रमोद जी की आवाज आई, भाभी जी चाय मिलेगी, अदरक इलायची वाली। और ठहाका लगा। रजनी जी मुस्कुराते हुए बोली, वही बनाने जा रही हूँ भाई साहब, और किचन में चली गई। चाय लेकर जब ड्राइंग रूम में आई तो माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था। प्रमोद जी अपने चिर परिचित अंदाज में बैठे हुए बातों में मशगूल थे। दोनों समधे एकदम एक दूसरे के विपरीत थे। जहां नकुल जी धीर गंभीर स्वभाव के थे, वहीं प्रमोद जी जहां भी बैठते माहौल एकदम मस्ती से भर जाता था। पर दोनों समधियों में पटती भी बहुत थी और एक दूसरे की दिल से इज्जत करते थे। चाय पीते हुए यहाँ वहाँ के हाल पूछे और अभी रजनी जी नाश्ते के लिए उठती कि राखी की सासू माँ ने कहा, भाभी जी नाश्ता हमने रास्ते से पैक करवा लिया था कि मिलकर खाएंगे और फिर दोपहर तक मयंक की बुआ जी के घर पहुंचना है तो लंच वहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई, अब आए हैं तो 1-2 दिन रुकते, अभी तो बैठे भी नहीं। रजनी जी ने कहा, हाँ जी हमारा भी दिल था कि हम आपके पास रुकते, थोड़ी खातिरदारी करवाते, पर क्या करें, थोड़ी मजबूरी है। प्रमोद जी ने अपनी परिचित शैली में कहा, असल में दीदी की बेटी की बात पक्की हो गई है। 2 महीने बाद शादी है तो सोचा कि बधाई भी दे आएंगे और काम भी पूछ आएंगे। राधा जी ने कहा, रहने के लिए फिर आएंगे। रजनी जी ने बेटी की ओर देखा। दिल कुछ उदास हो गया कि बेटी इतनी जल्दी चली जाएगी। अभी तो उसका हालचाल भी नहीं पूछा कि प्रमोद जी की आवाज आई, अरे दुखी क्यों हो रही हैं भाभी जी, राखी अभी आपके पास 15 दिन रहेगी। अपने पापा से उसे ऐसी डोज मिली है कि बेचारी 3 महीने से हंसना ही भूल गई है। तो हमने सोचा कि थोड़ा टॉनिक पिलाकर आते हैं। नकुल जी ने चौंक कर समधी जी की तरफ देखा और फिर बेटी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मयंक आएगा 2-3 हफ्ते के बाद, राखी को लेके जाएगा। नहीं नहीं, राखी को हम छोड़ने आएंगे। नकुल जी ने तुरंत कहा, तो ठीक है फिर, वादा रहा कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। प्रमोद जी ने कहा और नकुल जी ने थोड़ी हिचक के साथ हाँ कर दी। 2 बजे तक वो सब चले गए। रजनी जी किचन समेटकर कमरे में आई तो दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। राखी माँ को देखते ही बैठ गई और बोली, मम्मा थक गई, आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ बढ़िया सी। खाना तो खाना नहीं है, पेट एकदम भरा हुआ है। क्यों पापा? नकुल जी ने सहमति में सिर हिला दिया और पत्नी को बैठने का इशारा किया और राखी कमरे से बाहर चली गई। रजनी जी थक गई थी तो थोड़ी देर लेट गई। क्या सोच रही हो? नकुल जी ने पत्नी से पूछा। कुछ नहीं, बस यही दिमाग में चल रहा कि जिंदगी में औलाद की बेहतरी के लिए कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। सही कहा तुमने। अब बच्चों की गलतियों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। उस समय हम
राखी को गलत बात पर थोड़ी सी भी सह देते तो उसकी तो आदत हो जाती जिम्मेदारी से भागने की। और रजनी जी 6 महीने पीछे चली गई। अभी राखी की शादी को 2 महीने ही हुए थे कि राधा जी वॉशरूम में फिसल गई और पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने 1.5 महीने का प्लास्टर लगा दिया और आराम के लिए बोल दिया। अब घर का काम राखी के कंधे पर आ गया। हालांकि काम वाली लगी हुई थी, पर किचन का काम राखी को करना पड़ता था। जाहिर है, काम थोड़ा बढ़ गया था। समय समय पर चाय, दूध, जूस वगैरह राधा जी को देना, आने जाने वालों की आवभगत, और फिर तीनों समय का खाना। अभी मयंक और प्रमोद जी काफी सहायता कर देते थे, पर राखी अब बिना बात के चिड़चिड़ाने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसे काम नहीं आता था। माँ ने उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, पर शादी के एकदम बाद ऐसी जिम्मेदारी से वो घबरा गई और वहां से भागने के लिए छटपटाने लगी और बात बात में रोना धोना मचा देती। मयंक के साथ अक्सर बहस हो जाती थी और आवाजें बाहर तक आ जाती थी। प्रमोद जी अनुभवी व्यक्ति थे और सब समझते थे, इसीलिए हालात बिगड़ने की कगार पर पहुंचते इससे पहले ही उन्होंने मयंक को राखी को उसके मायके ले जाने का आदेश दे दिया। मयंक इसके लिए बिल्कुल तैयार न था, पर मम्मी पापा के कहने से राखी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर मन में काफी गुस्सा था उसे। राखी से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। राखी की खुशी का कोई पारावार न था। चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर 5 घंटे का था। अतः मयंक ने सुबह 4 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया। उसने प्लान बना लिया था कि सुबह 9-10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और दोपहर को 2-3 बजे तक निकल लेगा तो रात तक घर वापस पहुंच जाएगा। सुबह 9:30 बजे दोनों घर पहुंच गए। घंटी बजाई, नकुल जी ने दरवाजा खोला और बेटी दामाद को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब तक रजनी जी भी दरवाजे पर पहुंच गई और उनकी प्रतिक्रिया भी पति जैसे ही गई। वे दोनों जानते थे राधा जी के हालात, और ऐसे समय बेटी दामाद को देखकर भौचक्का हो जाना स्वाभाविक था। दोनों के मुंह से एकदम निकला, क्या हुआ, सब खैरियत से है? मयंक कुछ कहते उससे पहले ही राखी ने खुशी से चहकते हुए कहा, सब मजे में है पापा, बस आपकी याद आ रही थी तो हम लोग आ गए आपसे मिलने। और वहां मम्मी के पास कौन है? वो तो अभी बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। रजनी जी ने हैरानी से पूछा। वो मेड को कह दिया है, 1 हफ्ते तक वो रुक जाएगी। मयंक की तरफ से जवाब आया। अच्छा अच्छा, अंदर तो आओ, नकुल जी ने कहा। सब अंदर आ गए। रजनी जी चाय बनाने किचन में चली गई, जहां राखी चहक रही थी। वहीं मयंक चुपचाप बैठा हुआ था और नकुल जी के चेहरे पर चिंता के भाव आ जा रहे थे। तभी रजनी जी चाय और स्नैक्स लेकर आई और चाय का कप मयंक को दिया। कप लेते हुए मयंक ने कहा, मम्मी जी, मैं थोड़ी देर लेटता हूँ, फिर दोपहर को 3 बजे तक निकल जाऊंगा तो रात को टाइम से पहुंच जाऊंगा। राखी जब कहेगी मैं लेने आ जाऊंगा। रजनी जी ने सिर हिला दिया, कुछ कहा नहीं, बस इतना पूछा कि घर पर फोन करके बता दिया कि तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हो। जी, मयंक की तरफ से जवाब आया। ठीक है, आप आराम करो। और रजनी जी ने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि नकुल जी की आवाज आई, ऐसा करो बेटा, कल सुबह चले जाना। एक ही दिन में इतनी ड्राइविंग करने से परेशानी हो सकती है। भाई साहब से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा, आप जैसा उचित समझे। और मयंक कमरे की तरफ चल दिया। राखी पहले ही कमरे में चली गई थी। नकुल जी ने प्रमोद जी से फोन पर बात की और पूछ लिया कि मयंक रात को अगर रुक जाए, तो प्रमोद जी ने तुरंत हाँ कर दी। अब दोनों पति पत्नी विचार विमर्श करने लगे। उन्हें राखी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर परिस्थिति को संभालना भी बहुत जरूरी हो गया था। रात को डिनर के समय कहा, बेटा सुबह सुबह निकल लेंगे, राखी तुम्हारे साथ ही वापस जाएगी और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मयंक एकदम अचकचा गया। शायद समझने और संभलने में समय लगा और फिर एकदम बोल उठा, नहीं नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? आप कुछ दिन राखी को रहने दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी नहीं जाऊंगी, थक गई हूँ काम करके। राखी ने तुनक कर कहा, तुम जाओगी? नकुल जी ने कड़े शब्दों में कहा, तुमने जो किया
वो बहुत ही गलत था। ऐसी उम्मीद हमें तुमसे बिल्कुल भी ना थी। रजनी जी ने दुखी स्वर में कहा। बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बेटा तुमने जिंदगी भर के लिए हमारी आंखें झुका दी। हमें तुम पर बहुत भरोसा था और तुमने एक ही झटके में सब तोड़ दिया। सिर्फ काम से घबराकर तुम यहाँ चली आई। राखी की आंखों से आंसू टपकने लगे, पर कहा कुछ नहीं। शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था, या उसे अपने मम्मी पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ कहना भी मुश्किल था। अगले दिन सुबह 10 बजे जब घंटी बजने पर प्रमोद जी ने दरवाजा खोला, तो मयंक के साथ तीनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। समझने और संभलने में कुछ वक्त लगा और आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और अंदर आवाज लगाई, देखो भाई, तुमसे मिलने कौन आया है। और सबको राधा जी के कमरे की तरफ लेकर चल दिए। राधा जी भी चकित हो गई, उठने की कोशिश करने लगी, तो रजनी जी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और वहीं उनके साथ बैठकर हालचाल पूछने लगी। राखी ने भी आगे बढ़कर पांव छू लिए और फिर बाहर आ गई। थोड़ी देर में राखी चाय की ट्रे लेकर कमरे में ही आ गई। चाय पीते पीते ही रजनी जी ने प्रमोद जी और राधा जी को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे शर्मिंदा हैं राखी की इस हरकत से। बच्चे हैं, बचपने में कई गलतियां कर देते हैं, पर ये हमारा फर्ज बनता है उन्हें समझाना। उम्मीद है आप उसे इस नादानी के लिए माफ करेंगे। राधा जी कुछ कहती, इससे पहले ही प्रमोद जी बोल उठे, अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं। हमें कोई शिकायत नहीं, बच्चे हैं और धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। वो अपनी जगह सही थी। शादी के एकदम बाद ऐसी स्थिति आ गई तो घबरा गई। वैसे तो इतने अच्छे से घर संभाल लिया है। क्यों राखी बेटे, मैं सही कह रहा हूं ना। राखी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर बैठी रही। अब नकुल जी राखी से मुखातिब हुए, देखो बेटे, अब ये घर तुम्हारे लिए पहले है। परिस्थिति से भागना कोई समाधान नहीं है। आज ये स्थिति है, कल कुछ और समस्या आ सकती है। वक्त का कुछ पता नहीं चलता और फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। पर इस तरह से घबराकर भागने से कुछ नहीं होता। एक बात और याद रखना, घर अब भी तुम्हारा है। हंसकर सबकी खुशी और सहमति से आओगी तो दिल खोलकर तुम्हारा स्वागत है। पर इस तरह से भागकर आओगी तो ना मम्मी की और ना मेरी सपोर्ट मिलेगी। कोई दुख, कोई तकलीफ है तो वो भी जरूर बताओ। हम तुम्हारे आगे खड़े हैं उस दुख तकलीफ को तुम तक पहुंचने से रोकने के लिए। उम्मीद है आगे से तुम हमें यूं नजरें नीची ना करने दोगी। बेटा ससुराल सिर्फ सुखों के लिए ही नहीं होता है, दुख में हाथ बटाने के लिए भी होता है। सुख में तो पराये भी साथ दे देते हैं, लेकिन जो दुख और तकलीफों में साथ दे वही अपना होता है। बेटा सिर्फ एक बार दिल से सोच कर देखो, क्या तुम्हारी माँ की ऐसी हालत होती तो अभी तुम उनको छोड़कर अपने ससुराल चली आती। माँ चाहे ससुराल की होगी या मायके की हो, माँ तो माँ ही होती है। मुझे पता है मेरी बेटी को उसका जवाब मिल गया होगा। राखी चुपचाप बैठी रही, आंखों से आंसू बरस रहे थे। रजनी जी से देखा ना गया। उठकर बेटी के पास गई और सिर पर हाथ फेरा। राखी माँ के गले लगी और फपक कर रो पड़ी। फिर सास ससुर की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी माँ पापा, आगे से ऐसी गलती ना होगी। राधा जी ने अपनी तरफ बुलाया और गले से लगा लिया। पर मोजी ने भी आगे बढ़कर सिर पर हाथ फिरा दिया और मुस्कुरा दिए, चलिए भाई साहब, मौका भी है और दस्तूर भी, कुछ मीठा लेकर आते हैं। पर मोजी ने नकुल जी से कहा और दोनों महानुभाव बाहर चल दिए। नकुल जी अनुभवी व्यक्ति थे, समझ गए कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। टहलते हुए प्रमोद जी ने कहा, मैं पहले दिन से ही आपकी बहुत इज्जत करता था, पर आज वो इज्जत दोगुनी हो गई और मुझे अपने चुनाव पर बहुत गर्व हो रहा है। नकुल जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहते हैं। जानता हूँ राखी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पर आप जानते हैं घर में सबसे छोटी है तो लाड़ प्यार ज्यादा मिला है। और हम यह भी समझते हैं कि अब वो संभल कर चलेगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही, पर ये हमारा फर्ज है कि सही राह दिखाएं।
और जिंदगी की दुश्वारियों से भी बचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। पर आपको लगता नहीं कि डोज कुछ ज्यादा ही हो गई? प्रमोद जी ने कहा। कभी कभी बीमारी पर काबू पाने के लिए कड़वी दवा की डोज देनी पड़ती है, जो अक्सर फायदा ही देती है, नकुल जी ने कहा। और दोनों समधी गल बहियां डाले आगे बढ़े। मम्मा चाय। राखी की आवाज सुनते ही रजनी जी अचकचा उठी और फिर मुस्कुराते हुए बैठ गई। हमारी बिटिया समझदार हो गई है। चाय का कप लेते हुए रजनी जी ने कहा। वो तो पता नहीं, पर उस दिन आप लोगों ने ये कठोर कदम ना उठाया होता तो शायद मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी ना होता। और पापा का वो गुस्सा, तौबा तौबा, अब मुझे कभी नहीं देखना, राखी ने हंसते हुए कहा और पापा के गले से झूल पड़ी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।